शयनासि भोजेषु माता शयनेषु रम्भा क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। कार्ड्स डन क्लोथ्स हो गए। अरे वो हार वाले में क्या हुआ? मुझे आपसे बात करनी है। बोल। पापा, आज तक हमेशा मैं आपसे गुस्सा रहा। हर बात के लिए मैंने आपको दोषी समझा, यहां तक कि धर्मपुर का मालिक कहते रहा आपको। कभी एक पिता का सम्मान नहीं दिया मैंने। लेकिन आज पापा, आज आपने खुद संतु को इस घर में वो स्थान दिया जिसकी वो हकदार है। उसे उसकी खुशियां दी पापा आपने। पर मैंने हमेशा आपको गलत समझा, हमेशा आपका अपमान किया। मुझे अपनी गलती के लिए माफ कर दो पापा। कैसी बात करता है? तुम्हारो डायो डिक्रोच है। मैं भी तुम सबसे बहुत प्यार करता हूं। आ गया। माँ और बाबूजी कहाँ हैं? मार बापूजी वो आनंद काका की बहू को बच्चा होने वाला है ना, तो वहां पर गए। आप बैठिए ना, मैं खाना लगाती हूँ। मालिक ने और संतू ने मेरी वजह से छुट्टा छेड़ा लिया ताकि मालिक के बड़े बेटे यतीम और मेरा लगन हो सके। ये धर्मपुर के मालिक के बड़े बेटे यतीम मायावंशी। और क्या बताया तुम्हें खेमी ने अपने बारे में? मेरा मतलब उसके परिवार के बारे में, उसके बीते कल के बारे में। बीती जिंदगी के बारे में जान के क्या करना है ना बापू? आगे जिंदगी तो हमको साथ में ही गुजारनी है। ये क्या सब्जी बनाई है तुमने? कोई स्वाद ही नहीं है इसमें। रोज ऐसे ही तो बनाती हूँ, आज क्या हुआ? हो तो तुम्हें कुछ गया खेमी। आपके कहने का मतलब क्या है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप पहले मत बुझाइए, आपको जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए। ठीक है, तो मैं साफ साफ पूछता हूँ कि तुम्हारा और यतीन में अब क्या संबंध है? तू ही बता संतू, मैंने क्या किया? बहना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम एक बार शांति से बैठकर बने विलास से बात कर लो। अगर एक बार मन में शक बैठ जाए तो उसे दूर करना बहुत कठिन होता है। खैर, मैं तुम्हें यहाँ अपनी लगन का न्योता देने आई थी। तुम और बने विलाल वक्त पर पहुंच जाना। बहना, तुम चिंता मत करो, बस बने विलाल से बात कर लो, उन्हें मना लो। वो अच्छे इंसान है।
अर्जुन के बारे में मुझे हितेन से बात करनी ही होगी, वरना पता नहीं बात कहां से कहां पहुंच जाएगी। क्या बात है नानका, परेशान हो? नहीं मोटी बहन, ऐसी कोई बात नहीं, बस विचार रहा था कि वो छोकरी ने अपने घर के लिए इतना कुछ किया ना, मेरे करने में कोई कमी ना रह जाए। कैसी बात कर रहा है तू? ये जो तू कुछ कर रहा है वो भी कुछ कम नहीं है उसके लिए। इतना बड़ा घर दिया है उसे, धर्मराज महियावंशी की पत्नी कहलाएगी वो, मालकिन का औहदा मिलेगा उसे, ये कुछ कम है? चल अबे जवा देना मोटी बहन, ये देख वो संतूड़ी के लिए कुछ दागीना बनवाया था, इसलिए तुझे बुलाया, एक बार देख के खातरी कर ले चल कि घर की मालकिन के लायक है कि नहीं है। इस सब की क्या आवश्यकता थी उस छोटी घर की लड़की के लिए? मोटी बहन छोटी घर की थी पर अवे रही नहीं ना, मैंने उसको ये दर्जा दिया है। मैंने तू भी जानती है कि महियावंशी परिवार की प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए हमारी बहुओं का यह दागीना पहनना जरूरी है। इतना माटे मैंने तुझे बुलाया कि एक बार देख ले और खातरी कर ले। एक बात पूछो तूने, जो मुझे ऐसा लगता है इसलिए पूछ रहा हूं, खोटा मत लगाना। मुझे ऐसा लगता है कि घर के सब सदस्य ने उसको अपना लिया, पर तेरे मन में वो जगह नहीं बना सकी, क्यों ऐसा? बस इसके आगे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या चाहता है? मैं पुरानी तरुलता न रहूं? घर के बाकी के लोगों की तरह मैं भी उसे संतू संतू करके आजू बाजू में उसके घूमूं? हाँ ठीक है, अगर तू ऐसा ही चाहता है तो यही सही। ये बात करे छे तू मोटी बहन, मैं तुझसे कुछ और बोल रहा हूँ, तू खोटी दिशा में जा रही है। अच्छा, अब मैं खोटी दिशा में जा रही हूँ? हाँ सही है, अब तो वो संतूड़ी ही बची है ना इस घर में जो सही दिशा में चलती है। एक काम करो नानका, ये लो। शू करे छे तू? लेना, घर की जिम्मेदारी है। सुभद्रा भाभी के बाद मैंने ही संभाला था इस घर को, लेकिन अब मुझे ऐसे लगने लगा है ना कि संतूड़ी मालकिन बनने जा रही है, तो ये चाबियां भी उसे ही दे दे तू। चलना बे, मैंने बोला क्या ऐसा? उसके लिए रुकूं मैं नानका? इंतजार करूं कि कब तू आएगा, मेरे हाथों से चाबियां छीनेगा और संतू के हाथ में दे देगा मेरे मुंह के सामने। इससे अच्छा है मैं ही दे देती हूँ। ये ले। क्या भी बात करे? नहीं ले ना नानका, ले ले। अरे मैंने बोला क्या ऐसा? नहीं ले ले, बोलने की जरूरत क्या है? ले ले। अरे मैंने मांगा क्या चाबी तेरे से? मोटी बहन, ए! ये क्या कह रही हो तुरे? अर्जुन क्या पागल है? वो सोच भी कैसे सकता है ऐसा? क्योंकि वो खेमी का पति है हितेन, उसकी ऐसी इनसिक्योरिटी होना जायज है। अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम भी शायद यही करते। नहीं करता। अगर मैं अर्जुन की जगह होता तो खेमी पे शक नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि तुम खेमी को चाहते हो, उसे अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन अर्जुन, अरे उसे मौका ही कहाँ मिला खेमी को जानने का। इनफैक्ट वो दोनों ही कहाँ जानते एक दूसरे को। तुम्हारी बात सही है तुरे, लेकिन खेमी को बिना जाने बिना पहचाने तू उस पर शक कैसे कर सकता है? मुझे लगता है हितेन उसने तुम दोनों को साथ देख लिया होगा। पिछले दिनों कई ऐसे मौके आए जब तुम दोनों साथ थे, उसने शायद गलत मतलब निकाल लिया हो। अगर उसने अपने मन से गलत समझ लिया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? और तुम ही सोचना तो, खेमी उसकी पत्नी है, अगर उसे ऐसी कोई भी बात लगी तो उससे पूछ सकता था। तुम एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, इसलिए तुम्हें गलती नजर आ रही है। सी, हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करना है, और उसका सलूशन सिर्फ एक इंसान के पास है। कौन? तुम। तुरंत मैं? हाँ हितेन, मुझे लगता है तुम्हें जाकर अर्जुन से बात करनी चाहिए। अरे क्या बात करूंगा मैं उससे? क्या कहूंगा मैं उससे? उसे जाकर कहो कि तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। हितेन, तुम ही हो जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर सकते हो, वरना खेमी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज हितेन, तुम्हें जल्द से जल्द अर्जुन से बात करनी होगी। क्या हुआ? गुस्सा क्यों हुआ?
गलती तो आप ही की है ना। क्या जरूरत थी पापा को चाबियां देने की? अरे उन्होंने आपसे मांगी थी क्या? मौलिक, मुझे इस बात से दुख नहीं है कि चाबियां मेरे हाथों से चली गई। मुझे बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो कल की आई छोकरी के कारण आज मेरे और मेरे भाई के बीच में दूरियां बढ़ गई। पता नहीं उस छोकरी ने नानका पे क्या जादू कर दिया है। मुझे कहता है नानका, अब वो छोटे घर की रही नहीं, धर्मराज मैयावंशी की पत्नी बनने जा रही है, तो उसे मालकिन का सम्मान दे दो। बुरा तब लगता है मौलिक जब हमारा अपना ही हमारी जगह किसी पराये को दे देता है। एक घर को तुम सींचते हो, प्यार देते हो, उसे अपना समझते हो, और अचानक से अपना ही कोई आके कहता है कि ये घर आज से तेरा नहीं है, किसी पराये का है, तब चोट लगती है मौलिक। आज उस संतुड़ी के हाथों में चाबियां नहीं गई है, मेरा अधिकार गया है जो इस घर पे था। वो सारे साल जो मैंने इस घर को दिए थे, एक ही पल में मेरे हाथों से फिसल गए। आप चिंता मत कीजिए, आपका अधिकार मैं आपको वापस दिलवाऊंगा। उस संतों ने आपसे जो भी कुछ छीना है ना, उसी के हाथों आपको वापस दिलवाऊंगा। वाकई पप्पा गलत कर रहे हैं। उसे मालकिन का अधिकार दे रहे हैं जिसमें अब भी नौकरों की तरह छुप छुप कर हमारी बातें सुनने की आदत है। नहीं नहीं मौलिक भाई, मैं तो बस बीनमा को बुलाने आई थी यहाँ पर। मेरे सामने महान बनने का नाटक मत कर, समझी ना? ये जो तेरा महानता का भाषण है ना, घर के बाकी के सदस्यों को सुना, वो आंसू पोंछ पोंछ के तालियां मारेंगे तेरे लिए, मैं नहीं, समझी? जाना अभी, जाना। जो भी तू कुछ चाहती थी मिल गया ना तुझे। मालकिन का औहदा मिला, अब तो चाबियां भी मिली। खुश। एक काम कर, अगर हो सके तो मुझे और मौलिक को छोड़ दे। सुनाई नहीं देता? समझ में आया मालकिन? सुना नहीं देता तुम्हें? समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही हैं? चलो जाओ। हो गई सारी तैयारी? हाँ, लेकिन आज शाम मेहंदी और संगीत की रस्में एकदम धमाकेदार होनी चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। एक मिनट लेट मी टेल यू फर्स्ट, नो अंताक्षरी, बहुत बोर हो चुकी, कुछ और। मैं तो वही बोलने वाली थी। मैं बोलूं? हाँ बोलो, लेकिन नो डांस कंपटीशन, डांस भी बहुत कर चुके, कुछ और। मेरे पास एक आइडिया है। कुछ भी बताओ, लेकिन रेट्रो थीम नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करें? कुछ ऐसा करते हैं जो स्पेशली अंकल और संतू के लिए। सोचो क्या कर सकते। एक आइडिया है। क्या? यहाँ परफेक्ट। वाओ यार, नॉट बैड, आई एम इम्प्रेस्ड।
पप्पा वो એટલે ऐसा करने वाले हो नहीं आज तुम लोग? મારી વાત સાંભળ અહીંયા. नानी मैं मेहंदी लगाऊंगी। नहीं बेटा, सगन की मेहंदी है ना, पहले घर का जो बड़ा होता है ना वही लगाता है बेटा। मैं चाहती हूँ कि तरु लगाए। वो घर की बड़ी है और धर्मराज से निकट है ना, नजदीक है, इसी हिसाब से। तरु, अपनी होने वाली भाभी के हाथ पर मेहंदी लगा के शगुन कर, जल्दी कर। आप तो पापा के नाम का डी लिखना ही भूल गए। चलो हम सब आंगन में चलते हैं। वहाँ एक स्पेशल सरप्राइज हमारा इंतजार कर रहा है। चलो आंगन में। अरे चलो तो नानी। अच्छा चल। छोकरी ने अपने घर के लिए इतना कुछ किया ना, मेरे करने में कोई कमी ना रह जाए। पर हमें तो ये घर की बहू है ना, मैंने उसको ये दर्जा दिया है। और तू भी जानती है कि मैयावंशी परिवार की प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए हमारी बहुओं का यह दागीना पहनना जरूरी है। इस संतुड़ी को तो मैं अब नहीं छोड़ूंगी। सुस्वागतम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है एक स्पेशल जर्नी पर। इस सफर में आप देखेंगे एक लड़की के बारे में जिसे हम संतु के नाम से जानते हैं। पर उससे पहले कि हमारा प्रोग्राम शुरू हो, हम सब आप लोगों से सॉरी बोलना चाहेंगे। पापा, संतु, तरुफुई, प्लीज बुरा मत मानिएगा। इस कार्यक्रम की होस्ट है आप सबकी फेवरेट और प्यारी बिरवा, यानी कि मैं। इस सफर में जो किरदार निभा रहे हैं उन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, तो दिल थाम कर बैठिए। तो हाजिर है संतु वाघेला, जो संतु धर्मराज मैयावंशी बन के धर्मपुर में आए। अब आगे क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। तू बोले से हमारी दिकरी जो ने, आओ आओ। नानका क्या कर रहे हो तुम इस संतुड़ी को? आंखें नीचे कर। इस संतुड़ी को घर की मालकिन बना रहे तुम, और वो भी मुझसे पूछे बिना। समाज क्या कहेगा? अब मैं इस घर की जिम्मेदारी नहीं ले सकती।
આ શું કરે છે? रखो नानका, और जिसे तुम्हें सब अधिकार दिए है ना, उसे ही घर की मालकिन बनाओ। એ ઉભી રહે ને, બેસ બેસ. મોટી બેન બેસ ને, મારી વાત સાંભળ. એ મોટી બેન, શું થયું? અરે છોકરાઓ ગમ્મત કરે છે, મજાક મસ્તી. હે चल मेरे साथ. अरे आने आने, देख मैं बोल रहा हूँ ना, आने. जो मोटी बहन, हमने जहां से शुरुआत की थी ना, वहां से जीवन में बहुत आगे बढ़ गए, है ना. मैंने धर्मपुर बसाया, धर्मपुर का मालिक बन गया, बहुत कुछ बदल गया. पर ये जो तेरा मेरा रिश्ता है ना, मेरे मन में तेरे लिए जो आदर है ना, वो भले कुछ भी हो जाए कभी बदलेगा नहीं. ये संतुड़ी है ना, इससे मेरा लगन होगा, ये मालकिन बनेगी भले, पर ये तेरी बहू नहीं, तेरी बेटी बन के रहेगी. ये घर में जो तेरा स्थान है ना, वो कोई नहीं ले सकता. ये जमेरत चाबी क्या छापने देना, ये चाबी है ना, फक्त चाबी नहीं पर जिम्मेवारी है तेरी, इस घर की, हम सब की. अने तू चाहेगी मैंने तो ये जिम्मेवारी से तेरे को कभी पीछे नहीं हटने दूंगा. वर्षों से तेरे कमर पे लटकी है ना, बास तो बची, ये यहीं रहेगी, समझी? हम आप લડવાનું શું છે? હવે ચાલ ને, બસ બસ બસ, તું નહીં લગાડ. आपने मुझे बुलाया मालिक? हाँ बेस. अबे नीचे नहीं, ऊपर बेस. जो संतुड़ी, आज संगीत में जो हुआ ना, वो बरोबर नहीं हुआ. मैं नहीं चाहता कि दूसरी बार कभी ऐसा हो ये घर में. सुभद्रा के जाने के बाद मैं तो व्यापार में व्यस्त हो गया. मोटी बहन ने मेरे हर संतान को गले से लगाया और उनको मां का प्यार दिया. वो फक्त मेरी मोटी बहन नहीं, पर मेरी मां जैसी भी है. હવે मेरी बात ध्यान से सुन અને समझ. मौलिक और मोटी बहन ने तुझे अभी मन से अपनाया नहीं है, એટલે तू मेरी पत्नी और मालकिन बन के इस घर में आ रही है ना, हो सकता है किसी बात पर मोटी बहन के साथ तेरा विवाद हो जावे और तेरे को लगे कि तू ठीक है ना, मोटी बहन ने भूल किया. जो ऐसा होगा भी नहीं
तो जरा समझदारी से काम लेना, क्योंकि जब मोटी बहन की बात आएगी तो मुझे खबर भी हुआ कि मोटी बहन ने भूल किया तो भी कदाच मैं कुछ बोलूं नहीं। तुझे ही संभलना पड़ेगा, तो जरा समझदारी थी हो। समझी मारी बात तू? जी मालिक, मुझ पर भरोसा रखिए, ऐसा मौका कभी नहीं आएगा कि आपको बेनबा और मेरे में किसी एक को चुनना पड़े। और अगर ऐसा मौका आए भी तो आप बेनबा को ही चुनना, उनका ही साथ देना। आप मुझ पर विश्वास रखिए, मेरे कारण बेनबा को कभी तकलीफ नहीं होगी। काले तेरी पिट्टी की विधि है ना, जा जरा आराम कर जाके। आऊंगा, जरूर आऊंगा बेटा। सही मायने में तेरी शादी मालिक के साथ अब हो रही है। मालिक का मैं बहुत आभारी हूं। उन्होंने मेरी दोहित्री को मालकिन का ओहदा दिया है। अब लगता है कि मेरे सामने धर्मपुर की मालकिन बैठी हुई है। बिल्कुल नहीं नाना जी, मैं पहले आपकी दोहित्री हूँ। भले ही मायावंशी खानदान की जिम्मेदारियां मुझ पर आ जाए, पर संस्कार हमेशा वागिला के ही रहेंगे मुझ में। ठीक है, ठीक है। ये ले, खीर खा, तेरी मालकिन बनने की खुशी में। नाना जी, मेरी एक इच्छा थी। क्या बेटा? मैं चाहती हूँ कि संतू का कन्यादान मैं और अर्जनी करें। ठीक कहा खेमी ने नाना जी। खेमी का तो हक बनता है संतू के कन्यादान पर। खेमी के कारण ही तो लगन हो रहा है। सही कहा अर्जन बेटा, संतू का कन्यादान खेमी ही करेगी। संतू तू यहीं ठहर बेटा, मुझे भूरी को लेकर के पशु चिकित्सा आश्रम जाना है। भूरी को? क्यों, क्या हुआ नाना जी? उसके पैर में चोट लग गई थी बेटा, घाव हो गया है तो मवाद पड़ गई है। दर्द से कराहती रहती है बेचारी। नहीं नहीं नाना जी, आप रहने दीजिए, आश्रम बहुत दूर है, मैं लेके जाती हूँ भूरी को। जैसा हुक्म मालकिन। नाना जी, देखा, मैंने कहा था ना आपसे, आज भी आप उस संतू से कहीं ज्यादा मायने रखती हो पप्पा के लिए। अब तो खुश हो? सही कहा मौलिक तूने। आज ये चाबियां नानका ने मुझे वापस लौटा के ये साबित कर दिया कि उसकी नजरों में आज भी मेरा सम्मान उतना ही है। ये चाबियां मुझे मिलने से उतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी इस बात से हुई कि नानका ने ये चाबियां सबके सामने मुझे दी। उस संतुड़ी को पता चल गया होगा कि इस घर में मेरा महत्व क्या है। थैंक गॉड आप अब खुश हो। कहाँ जा रहा है? वो मुझे शॉपिंग के लिए जाना है ना। तो तेरा चेहरा देख के कपड़े देते हैं क्या तुझे? पैसे नहीं लगते? ले, ये चाबियां ले, जितने पैसे चाहिए उतने निकाल, लेकिन उतने ही निकालना। और सुन, चाबियां वापस लौटा दे। चल चल। बेनबा, वो क्या है? जरा सी भी मैं खुश हो जाती हूँ ना तो तुम लोग चले आते हो मूड खराब करने मेरा। क्या है? हाँ, ये अमावस का थोबड़ा लेके क्यों आई है यहाँ पे? वो आपको नीचे बुलाया जा रहा है। चल आती हूँ। रुक, इधर। तूने काम किया? क्या बेनबा? अरे मार नहीं रही है बेटा, इधर आ, इधर आ। कि क्या अपने चेहरे की हालत बना रखी है, कितना काला पड़ गया है। एक काम कर, चंदन और हल्दी का उपटन लगा, हाँ? तो निखर आ जाएगा। मनी का रंग तो मनी का। क्या बोली? कुछ नहीं।
जो गाय का इलाज करते वो डॉक्टर साहब है? हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब बस 1 से 4 तक ही इलाज करते हैं। अब तो बहुत देर हो गई। वैसे छोटी मोटी तकलीफें तो हमारे यहाँ अनामिका जी है। अनामिका जी? हाँ, पर वो डॉक्टर नहीं है। पर जब डॉक्टर ना हो तब यहाँ के सारे जानवरों की देखभाल वही करती है। जी जरूर, पर वो है कहाँ? वो वहाँ पे है। अनामिका जी? मेरा नाम अनामिका है। बताइए क्या हुआ आपकी बछड़ी को? जी वो मेरी भूरी को चोट आ गई है, तो डॉक्टर साहब तो नहीं है, तो आप ही देख लीजिए भूरी को। जी हाँ, छोटी मोटी चोटें मैं देख लिया करती हूँ। जरा देखें। पाँव में तो कांटा चुभा हुआ है, लगता है घास चरते वक्त चुभ गया होगा, अंदर ही रह गया है, इसीलिए पस पड़ गई है। रात भर पीपल के पत्ते और हल्दी की पट्टी करनी होगी। आप बता दीजिए, मैं कर दूंगी। नहीं नहीं, रात भर जगना पड़ेगा, पट्टी बदलनी पड़ेगी। आप ऐसा कीजिए, आज रात इसे यहीं छोड़ जाइए, मैं कर दूंगी। और अगर कल तक घाव ठीक ना हुआ तो डॉक्टर साहब भी देख लेंगे। जी ठीक है। इलाज के पैसे कहाँ देने होंगे? जी मैं इस काम के पैसे नहीं लेती, लेकिन फिर भी अगर आप चाहती हैं तो कल जब आप आएंगी तब आश्रम में दान कर दीजिएगा। जी धन्यवाद।